जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें क्या है, झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन है। विभिन्न चैप्टरों को एक साथ हम शामिल करके लाए हैं, जिसमें आपका झारखंड के इतिहास, झारखंड के भूगोल, झारखंड के संस्कृति, झारखंड के खेल खिलाड़ी, झारखंड के जनजाति जैसे महत्वपूर्ण चैप्टरों को शामिल किया गया है। तो आज का क्लास क्या है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए रामबाण की तरह है। तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्या है अपना नोटबुक लेके बैठना है, क्योंकि जो सवाल है इसका उत्तर हम बताएँगे, लेकिन इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी बताते चलेंगे। और आप सभी जानते हैं कि आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम जो है कब होने वाला है, तो दिसंबर माह में होने वाला है। और साथ ही आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो आप पढ़ते हैं ऑनलाइन जो यहाँ पर क्लास करते हैं वो आपके दिमाग में याद होता है। लेकिन उसी को अगर आप लोग लिख-लिख के अगर पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में ज़्यादा दिन या ज़्यादा देर तक याद रहता है, ठीक है? और 29 से 30 क्वेश्चन ही कराने वाले हैं, तो ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, उतना क्वेश्चन को लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल ही लिखिए। चलिए, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? पहला है जनवरी 2011, दूसरा है जून 2010, तीसरा है जनवरी 2013, चौथा है दो जनवरी 2009। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2013। वैसे आपको बता दें कि झारखंड की स्थापना कब हुई है? 15 नवंबर, ठीक है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना जो होती है, बिहार राज्य से अलग करके, यानी कि बिहार का जो है 46% भूभाग काट करके किया जाता है। तब से लेकर अब तक यानी कि 2025 तक जो है, झारखंड में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है आपका अनुच्छेद, ठीक है? अनुच्छेद जो है 356 के तहत लगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? और झारखंड में 3 बार लागू हो चुका है, कब-कब उसको डेट बाय डेट आपको बताते हैं। पहला की बात करेंगे, पहली बार कब लगा? तो पहली बार आपका लगा था 19 जनवरी, ठीक है? 19 जनवरी 2009 को पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और ये था आपका 29 दिसंबर, ठीक है? 29 दिसंबर आपका 2009 तक ये लागू था। अब दूसरी बार फिर से राष्ट्रपति शासन लागू होता है, कब से कब तक? तो बता दें 1 जून, ठीक है? 1 जून 2010 में लागू होता है और ये जो था आपका कब तक कब? बता दें तो 10 सितंबर 2010 तक ये लागू था। इसके बाद फिर एक बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, कब? तो उसको भी बताते हैं तो 18 जनवरी, ठीक है? 18 जनवरी 2013 को राष्ट्रपति शासन लागू होता है और ये रहता है आपका 12 जुलाई, कब तक? तो 12 जुलाई 2013 तक लागू रहता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और राष्ट्रपति की बार-बार ज़िक्र आ रहा है तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? प्रेसिडेंट कौन हैं? हमारे माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में उगाई जाने वाली रबी फसल कौन-सी है? पहला है चना, दूसरा है मक्का, तीसरा है बाजरा, चौथा है मूँगफली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए चना हो जाएगा। चना क्या है? आपका रबी फसल है। मक्का, बाजरा, मूँगफली ये क्या है? तो आपका खरीफ फसल है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के फसल होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रबी होगा, एक जायद हो जाएगा और एक आपका खरीफ हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। अब चना की बात आया है तो चना जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है आपका पलामू जिला में है। इसके अलावा जो है पलामू में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसकी होती है? मक्का की होती है। उसके अलावा तिलहन की भी सबसे ज़्यादा उत्पादन पलामू में होता है। उसके अलावा दलहन का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन पलामू में होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पलामू क्या है, बहुत सारे चीज़ों को उत्पादन करने में जो है आगे है। यहाँ पर जो है सवाल और जवाब जो है एक साथ नहीं हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्या कीजिएगा कि हम आगे बढ़ा देंगे, स्क्रॉल करके आप लोग पढ़िएगा। झारखंड सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र वर्गीकृत नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा 4 औद्योगिक क्षेत्र वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर 4 को नाम दिया गया है लेकिन एक नहीं है। जो नहीं है उसको पहचानना है। ठीक है? तो आगे बढ़ाते हैं, एक फ्रेम में लाना है ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। ठीक है? तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, दूसरा है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, तीसरा है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, चौथा है जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला नहीं है, ठीक है। अब कौन है तो बताते हैं।
पहला है आदित्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, ये वाला है। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसी को शॉर्ट में हम लोग आयडा बोलते हैं। इसकी स्थापना 1972 में हुई है, ये वाला है। दूसरा बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, इसको शॉर्ट में हम लोग बियाडा कहते हैं, और इसकी स्थापना 1974 में हुई है। तीसरा जो है आपका रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसको बोलते हैं आयडा, और इसकी स्थापना 1973 में हुई है। और ये वाला नहीं है, तो चौथा जो है कौन है, जैसे आपको हम बताए थे कि 4 आपका वर्गीकृत क्षेत्र है औद्योगिक वाला, तो चौथा हो जाएगा आपका संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, इसको इस्पियाडा बोलते हैं शॉर्ट में, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई है। कोई डाउट होगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, हम उसको संशोधित करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड झारखंड नहीं अभयारण्य के चारों ओर कौन सी पहाड़ी फैली हुई है। पहला है दलमा हिल्स, दूसरा है हिमालय, तीसरा है चेरू, चौथा है मन्नार। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दलमा हिल्स। दलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर आपका दलमा हिल्स यानी कि दलमा पहाड़ी फैली हुई है, और ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। किसमें, तो पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। साथ ही ये जो दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है हाथी के संरक्षण के लिए बनाया गया है। किसके लिए, तो हाथी के संरक्षण के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बोकारो जिले की स्थापना के लिए गिरिडीह जिले के कितने ब्लॉक लिए गए थे। पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 8। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बोकारो जिले में जो है वर्तमान में ये शायद 8 ब्लॉक हैं। कितने हैं, 8 ब्लॉक हैं। लेकिन जिस समय बोकारो जिले का स्थापना किया गया था उस समय गिरिडीह से 6 ब्लॉक लिया गया था, और 2 ब्लॉक आपका किससे लिया गया था, तो धनबाद से लिया गया था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि बोकारो जिला बना कब है। ठीक है, तो बोकारो जिला आपका 1991 में बना है। ठीक है, और बोकारो में क्या है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ है। कब हुआ है, 1964 ईस्वी में हुआ है। किस देश की सहायता से हुआ है, तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से हुआ है। इसलिए बोकारो जिला को क्या कहा जाता है, तो स्टील सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो इस्पात संयंत्र है बोकारो में कहाँ पर लगाया गया है, तो ये जो है आपका माराफारी नामक स्थान पर लगाया गया है। इसलिए बोकारो का पुराना नाम कभी कभी पूछता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, माराफारी हो जाएगा। इतना आपको कम से कम याद रखना है बोकारो के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर चतरा जिला स्थित है। पहला है NH 99 और 100, दूसरा है NH 98 और 100, तीसरा है NH 12 और 13, और चौथा है NH 13 और 23। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए NH 99 और 100। चतरा जिला जो है 2 राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 99 और दूसरा 100 पर आपका स्थित है। ठीक है, आपको बता दें कि चतरा जिला के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो 99 पर क्या है, 99 पर जो है आपका ये डोभी से चंदवा तक है, जो कि 106 किलोमीटर है। कितना है, 106 किलोमीटर है। और NH 100 में 100 में क्या है, तो NH 100 में आपका चतरा से बगोदर है, जो कि आपका 120 किलोमीटर की दूरी में है। ठीक है, यानी कि चतरा आपका 2 NH में पड़ता है। अब चतरा की बात करेंगे तो चतरा को क्या कहते हैं हम लोग, चतरा को कहते हैं हम लोग छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और चतरा क्या है, चतरा क्या है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। क्या है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और चतरा में ही आपका क्या है, इटखोरी है, और इटखोरी में ही आपका क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर है। क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर आपका चतरा जिला में ही है। तो हो जाएगा आपका NH 99 और 100 पर आपका चतरा जिला स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर में श्रावणी मेला लगता है। पहला है टांगीनाथ, दूसरा है शिव शक्ति, तीसरा है महामाया, चौथा है बैजनाथ धाम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बैजनाथ धाम। ठीक है, बैजनाथ धाम जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपका देवघर जिला में है। ठीक है, कहाँ है, देवघर जिला में, और देवघर जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। अब बात करेंगे हम लोग बैजनाथ धाम मंदिर की, तो यह जो है भगवान शिव का मंदिर है। किसका है, भगवान शिव का मंदिर है।
और इसका निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? तो राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहीं पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीना में जो है पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है जितने भी श्रद्धालु आते हैं और सभी जो है एक ही प्रकार का कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, कैसा है? तो एक ही प्रकार के कपड़ा पहनते हैं, जो कि बहुत ही ख़ास है। और ये झारखंड, बिहार ही नहीं, ये पूरे देश में या यूँ कहें पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस है आपका झारखंड का श्रावणी मेला, जो कि बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर में लगता है। और आपको बता दें कि बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर को पुराणों में क्या कहा गया है, ठीक है? पुराणों में कहा गया है कि यह स्थान जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे उचित जगह है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि इसके पीछे एक दंत कथा प्रचलित है कि माता सती का हृदय का जो है अंतिम संस्कार महादेव के द्वारा यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर पर ही किया गया था। ठीक है? इतना आपको कम से कम याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उससे पहले और एक महत्वपूर्ण बता देते हैं कि यह जो है 51 शक्तिपीठों में से में एक है। क्या है? 51 शक्तिपीठों में से में एक आपका क्या है? बैजनाथ धाम वाला शिवलिंग है। ठीक है? इसका निर्माण कौन करवाया है? राजा पूरनमल, जो कि गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे। ठीक है? और कितना ज्योतिर्लिंग है? ये 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठ है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि झारखंड के किस छोर पर पूर्वी सिंहभूम जिला है? इस प्रकार के क्वेश्चन को उत्तर देने के लिए आपको क्या है? झारखंड के मैप को रटना होगा। अगर आप झारखंड के मैप को रट दिए हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन झारखंड जीके से यूं ही निकल जाएगा। ठीक है? पहला है उत्तर से पश्चिम, दूसरा है पूर्व, तीसरा है दक्षिण से पूर्व, चौथा है पश्चिम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व। ठीक है? तो ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला जो है झारखंड के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। अब पूर्वी सिंहभूम की बात की जाए तो पूर्वी सिंहभूम जो है जिला कब बना है? ये 1990 में बना है। और पूर्वी सिंहभूम जिला में ही आपका क्या है? झारखंड का औद्योगिक शहर जमशेदपुर है। क्या है? जमशेदपुर शहर आपका क्या है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत ही आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला में आपका क्या है? घाटशिला है। और घाटशिला जो है क्या है? यहाँ पर जो है तांबा की खान है या तांबा अयस्क पाया जाता है। साथ ही आपको बता दें ये घाटशिला जो है वर्तमान में इसलिए चर्चा में है झारखंड में, क्योंकि घाटशिला में ही क्या है आपका उपचुनाव होने वाला है। ठीक है? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पलामू से कितने ब्लॉक अलग करके गढ़वा जिले का निर्माण किया गया है? पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 10, चौथा है 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 ब्लॉक लेके अलग गढ़वा जिले का निर्माण किया गया है। लेकिन इससे क्या पता चलता है कि गढ़वा जिले का निर्माण आपका पलामू जिले से अलग करके किया गया है। ठीक है? तो कब हुआ है? तो गढ़वा जिले का निर्माण आपका हुआ है 1 अप्रैल। ठीक है? 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में हुआ है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? और गढ़वा जिले में जो है वर्तमान समय में जो है क्या है? आपके 20 ब्लॉक हैं। कितना है? 20 ब्लॉक हैं। इतना आपको याद रखना है। और अनुमंडल की संख्या कितना है? तो गढ़वा जिला में जो है आपका अनुमंडल 3 है। और अनुमंडल 3 है तो कौन-कौन है वो भी आपको बता ही देते हैं, आराम से पढ़ना है। ठीक है? तो एक हो जाएगा आपका क्या? गढ़वा। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका नगर उंटारी। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका रंका। इतना आपको याद रखना है। और 2 विधानसभा क्षेत्र भी हैं। आपका गढ़वा जिला के अंतर्गत जो है आपका क्या है? 2 विधानसभा क्षेत्र भी आता है। ठीक है? और विधानसभा क्षेत्र 2 कौन-कौन है? तो बता देते हैं। एक हो जाएगा आपका गढ़वा और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका भवनाथपुर। इतना याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अच्छा, गढ़वा के बारे में और 2 महत्वपूर्ण बात जो है बताना भूल गए। ठीक है? तो गढ़वा क्या है? झारखंड का जो है सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है? सबसे पश्चिम में जो जिला है वो गढ़वा है। और गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा बिहार और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है? इस तरह से हम लोग देखते हैं कि गढ़वा जो है 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10, पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? पहला है 3,451, ये फीट में दिया हुआ है। ठीक है? दूसरा है 4,478 फीट, तीसरा है 6,448 फीट, चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4478 फीट। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी क्या है, ये जो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगर इसको आप लोग फीट में नापिएगा तो फीट में कितना हो जाएगा 4478 फीट। अगर इसको आप नापिएगा मीटर में तो 1365 मीटर, ये मीटर में होगा। ठीक है, अब इस पार्श्वनाथ पहाड़ी की बात किया जाए तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम समेत शिखर है। ठीक है, साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि ये जो पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है आपका गिरिडीह जिला में है। कहाँ है, तो गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला का निर्माण कब हुआ है, तो ये हुआ आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को गिरिडीह जिले का निर्माण हुआ है। साथ ही पार्श्वनाथ इतना चर्चा में क्यों है, तो आपको बता दें कि पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है। और तीर्थ स्थल के समान क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से जो है 20 तीर्थंकरों का निर्माण प्राप्त यहीं पर हुआ है। और इनके जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम क्या था, पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। अब बात करेंगे झारखंड में क्या योगदान है, तो झारखंड से भी एक तीर्थंकर थे 10वें क्रम के, और उनका नाम क्या था, तो उनका नाम शीतलनाथ था। ये भी आपको याद रखना है। और शीतलनाथ झारखंड के कहाँ के रहने वाले थे, तो झारखंड के चतरा की इटखोरी के रहने वाले थे शीतलनाथ। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4478 फीट पार्श्वनाथ पहाड़ी की समतल से ऊंचाई है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि गोड्डा जिले का निर्माण कब हुआ है। पहला है 1985, दूसरा है 1986, तीसरा है 1984, चौथा है 1983। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1983 ईस्वी में। ठीक है, तो गोड्डा जिले का निर्माण जो है आपका 1983 में हुआ लेकिन तारीख भी बताते हैं, तो तारीख हो जाएगा आपका 25 मई 1983 को गोड्डा जिले का निर्माण हुआ है। अब बात करेंगे कि गोड्डा में कितने प्रखंड हैं, तो गोड्डा जिले में आपके 9 प्रखंड हैं। और कितने अनुमंडल हैं, तो अनुमंडल आपके 2 हैं। और उन 2 अनुमंडलों का नाम क्या-क्या है वो बताते हैं। तो एक हो जाएगा आपका गोड्डा अनुमंडल, ठीक है? एक हो जाएगा गोड्डा और दूसरा हो जाएगा आपका महगामा। इस प्रकार से देखते हैं कि गोड्डा में 2 अनुमंडल है। और विधानसभा क्षेत्र कितना है, तो विधानसभा क्षेत्र 3 है। कौन-कौन है, तो एगो हो जाएगा आपका गोड्डा, दूसरा हो जाएगा आपका महगामा और तीसरा हो जाएगा आपका पोड़ैया हाट। इस प्रकार से गोड्डा जिला में आपके 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो कि बना है 1983 25 मई में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सिमडेगा जिला गुमला से कब अलग हुआ था। पहला है 30 अप्रैल 2001, दूसरा है 4 अप्रैल 2002, तीसरा है 15 अप्रैल 2005, चौथा है 7 अप्रैल 2003। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 30 अप्रैल 2001। यानी आप कह सकते हैं कि सिमडेगा जिला कब बना है, तो 30 अप्रैल 2001 को। और ये जो सिमडेगा है पहले जो है आपका गुमला जिला का भाग हुआ करता था, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब गुमला जिला की बात करेंगे तो गुमला जिला कब बना है, तो गुमला जिला 1983 में बना है। ठीक है, और गुमला जिला में जो है वर्तमान समय में 3 अनुमंडल है। कौन-कौन है, तो एक हो जाएगा आपका गुमला, दूसरा हो जाएगा आपका चैनपुर, तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका बसिया। इस तरह से देखते हैं कि गुमला में आपका 3 अनुमंडल है। और बात करेंगे प्रखंड की, तो प्रखंड कितना है, तो गुमला जिला में आपका कितना है, 12 प्रखंड है। ठीक है, कितना, 12 प्रखंड है। और बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र कितना है, तो विधानसभा क्षेत्र 3 है। कौन-कौन हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आपका गुमला और दूसरा हो जाएगा आपका सिसई और तीसरा हो जाएगा आपका बिशनपुर। इस प्रकार से देखते हैं कि गुमला जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र है। अब बात थोड़ा-सा हम लोग सिमडेगा के भी कर लेते हैं। तो सिमडेगा जिला बना है गुमला से अलग होके कब, 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब गुमला में ही आपका क्या लगता है, गांधी मेला लगता है। क्या लगता है, गांधी मेला लगता है। और गुमला में ही आपका क्या है, राम रेखा धाम है। क्या है, राम रेखा धाम कहाँ है, तो ये भी आपका गुमला गुमला बोल है सिमडेगा जिला में है। ठीक है, गांधी मेला भी सिमडेगा जिला में लगता है और राम रेखा धाम भी कहाँ है, सिमडेगा जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी। पहला है 2012, दूसरा है 2013, तीसरा है 2011, चौथा है 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2013 में। 2013 में। 2013 में आपका 2013 में आपका जो है जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हुआ था। 2013 में 2013 में आपका जो है जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हुआ था। 2013 में 2013 में आपका जो है जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हुआ था। 2013 में 2013 में आपका जो है जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हुआ था। 2013 में 2013 में आपका जो है जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हुआ था। 2013 में 2013 में आपका जो है जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हुआ था। 2013 में 2013 में आपका जो है जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हुआ था। 2013 में 2013 में आपका जो है जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हुआ था। 2013 में 2013 में आपका जो है जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हुआ था। 2013 में 2013 में आपका जो है जेएससीए
तो सबसे पहले आपको बता दें कि जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम, ये किसका स्टेडियम है? क्रिकेट का है। और जेएससीए इसका शॉर्ट नाम है, तो फुल नाम क्या हो जाएगा? तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इसका पूरा नाम हो जाएगा। और ये कहाँ है? तो ये रांची जिला के अंतर्गत है। और रांची में भी कहाँ है? तो रांची के धुरुआ में स्थित है। और ये क्या है? एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है? तो इसकी शुरुआत कब हुई है या इसकी उद्घाटन कब हुआ है? तो 2013 में हुआ है। और सबसे पहले यहाँ पर जो मैच हुआ था, किसके-किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और भारत के बीच, ठीक है? इंग्लैंड और भारत के बीच पहला यहाँ पर इंटरनेशनल मैच हुआ था, कब? तो 2013 में। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समय उद्घाटन हुआ था, उस समय उसके तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर नफीज अख्तर थे। कौन थे? डॉक्टर नफीज अख्तर थे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सोहराय पर्व किससे संबंध है? पहला है नदियों से, दूसरा है जनजाति, तीसरा है फसल, चौथा है पशुओं। तो इसका सटीक आंसर जो ज़्यादा सही होगा वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पशुओं से संबंधित होगा। सोहराय जो है झारखंड में क्या है? एक चित्रकारी है। क्या है? एक चित्रकारी है। और झारखंड में एक त्योहार भी है। क्या है? एक त्योहार भी है। और त्योहार जो है आपका पशुओं से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड जो है आदिवासी बहुल राज्य है, या यूँ कहें कि कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर जो है जितने भी लोग हैं उनका मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। और कृषि कार्य में जो है पशुओं का भी विशेष योगदान रहता है। इसलिए पशुओं को खुश करने के लिए या उनका योगदान अपने जीवन में मानने के लिए पशुओं से संबंधित एक दिन त्योहार मनाया जाता है, सोहराय त्योहार। इस दिन जो होता है पशुओं के लिए अच्छे पकवान की व्यवस्था की जाती है, उन्हें सजाया जाता है, उन्हें नहलाया-धुलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो ये है आपका पशुओं से संबंधित त्योहार सोहराय। ठीक है? चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? यानी कि शिकार करने के लिए जो तैयारी होता है, उसको किस नृत्य में दर्शाया जाता है? ये बोल रहा है। पहला है हुंटा, दूसरा है आपका मुंडारी, तीसरा है संथाली, चौथा है डोमकच। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हुंटा। ठीक है? तो हंट के लिए तैयारी करने का कार्य हुंटा नृत्य में दर्शाया जाता है, ये आपको याद रखना है। मुंडारी की बात की जाए तो मुंडा जनजाति के द्वारा जो है आपका मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडा क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? अगर संथाली की बात की जाए तो संथाली भाषा जो है आपका संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाती है। और संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है? और इस संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका क्या है? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने और कब किया है? तो ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? ये जो संथाली जो भाषा है, इसे जो है 2003 में, कब? 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है? 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में जो है अब तक पूरे भारत से जो है मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका क्या है? संथाली भाषा है। अगर बात की जाए डोमकच की, तो डोमकच जो है शादी-विवाह से संबंधित नृत्य है या संगीत है, आप कह सकते हैं। ठीक है? डोमकच। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय से अलग होकर किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? पहला है कोल्हान विश्वविद्यालय, दूसरा है सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, तीसरा है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, चौथा है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना आपका तिलका मांझी विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया गया है। ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, कोल्हान की नहीं, कोल्हान नहीं होगा, कोल्हान किसे होगा? कोल्हान तो बात, ये सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना आपका तिलका मांझी विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया गया है। अब बात करेंगे कि सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 10 जनवरी, ठीक है? 10 जनवरी 1992 को हुआ था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? और ये किसका हिस्सा था? तो यह तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा था, ठीक है? और ये किस क्षेत्र में है? तो ये जो है सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय जो है आपका दुमका में है। कहाँ है? तो दुमका में है, ठीक है? और दुमका जो है आपका संथाल परगना प्रमंडल का क्या है? मुख्यालय है। साथ ही क्या है? दुमका में ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। ये सब आपको लिंक करके पढ़ना है।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? पहला है उत्तरी कोयल, दूसरा है स्वर्ण रेखा और खरकई, तीसरा है दामोदर और भैरवी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा और खरकई। तो जमशेदपुर शहर जो है इसे क्या कहा जाता है? झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और जमशेदपुर जिला नहीं है, ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत एक शहर है। और जमशेदपुर शहर जो है ये आपका स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करेंगे हम लोग जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में जो है आपका टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया है। किसके द्वारा? तो जमशेदजी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया है। और ये किया गया था, इस कंपनी की स्थापना साकची नदी के किनारे या साकची के पास, ठीक है, साकची पर। इसीलिए जमशेदपुर का पुराना नाम अगर पूछा जाए तो हो जाएगा आपका साकची। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो है जमशेदजी नसरवान जी टाटा के द्वारा यहाँ पर कंपनी लगाया गया था, तो उन्हीं के नाम पर इस शहर को आज जमशेदपुर या टाटा नगर भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ है आपका? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में बसा हुआ शहर जमशेदपुर है। ठीक है, दामोदर और भैरवी नदी के संगम में क्या है? दामोदर और भैरवी नदी के संगम में तो है आपका रजरप्पा। ठीक है, रजरप्पा मंदिर की बात किया जाए या रजरप्पा जलप्रपात की बात की जाए, तो दोनों क्या है? आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में है, जो कि आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना आपको याद करना है। ठीक है, अब उत्तरी कोयल नदी के बारे में आया है तो बता ही देते हैं। तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रांची का पिस्का गांव है। ठीक है, पिस्का गांव। और बता दें कि उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी का नाम क्या है? औरंगा। औरंगा है, साथ ही क्या है? अमानत। और एक है बुरहा नदी। ये क्या है? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। चलिए, 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा और खरकई। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितना है? पहला है 20.7%, दूसरा है 36.6%, तीसरा है 66.4%, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ये वाला। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की साक्षरता दर 66.4 है। अगर इसमें पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर में हो जाएगा आपका 76.8 हो जाएगा। महिला साक्षरता दर कितना है? तो हो जाएगा 55.4 हो जाएगा। अगर इसमें भी पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन-सा है? तो रांची हो जाएगा। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए या महिला साक्षरता दर की बात की जाए, दोनों ही मामलों में रांची आगे है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूछा जाए, तो हो जाएगा आपका पाकुड़। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए या महिला साक्षरता दर की बात की जाए, दोनों ही मामले में फिसड्डी पाकुड़ है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 66.4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जितना भी आंकड़ा है आपको 2011 के जनगणना के अनुसार ही रखना है। नया आंकड़ा आपको बिल्कुल याद नहीं करना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? पहला है रांची, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है देवघर, चौथा है लोहरदग्गा। तो ये जो है इसका उत्तर देना है हम लोग को 2011 के जनगणना के अनुसार, और उसके हिसाब से जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदग्गा है। और लोहरदग्गा जिला कब बना है? तो लोहरदग्गा जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। ठीक है, और लोहरदग्गा में जो है आपका दो महत्वपूर्ण जलप्रपात है। एक तो हो जाएगा आपका निंदी, और दूसरा हो जाएगा क्या? दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया। इस प्रकार से 2 महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। और लोहरदगा में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका नाम क्या है? बगड़ू पहाड़। क्या नाम है? बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका क्या है? बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। और बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। और एल्युमिनियम की बात आया है तो एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ है? मुरी में। और मुरी कहाँ है? तो मुरी आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है? और मुरी में आपका 1300 कब? 1938 में एल्युमिनियम का कारखाना लगाया गया है। तो इतना आपको लोहरदगा के बारे में याद रखना है। ठीक है? और लोहरदगा प्लस खूंटी, झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है 24 जिला पाया जाता है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन लोहरदगा प्लस खूंटी 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अगर पूछा जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार रांची हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कम पूछा है तो हो जाएगा इसका उत्तर लोहरदगा।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी है? पहला है 2 करोड़ 50 लाख 55 हजार 73 और दूसरा है 3 करोड़ 29 लाख 88 हजार 134 और तीसरा है 1 करोड़ 50 लाख 56 हजार 345। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए ये वाला हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी है 3 करोड़ 29 लाख 88 हजार 134 है। इसमें जो है ग्रामीण आबादी की बात किया जाए तो ग्रामीण आबादी कितनी है? 2 करोड़ 50 लाख 55 हजार 73 है। ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75.95% जनसंख्या जो है गाँव में निवास करती है। और शहरी आबादी कितना हो जाएगा? तो शहरी आबादी हो जाएगा आपका 24.5%। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है? पहला है 15, दूसरा है 17, तीसरा है 19, चौथा है 21। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 21। ठीक है। तो झारखंड उच्च न्यायालय कब बना था? तो जिस समय झारखंड की स्थापना हुई थी अर्थात 15 नवंबर। ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड उच्च न्यायालय अर्थात झारखंड की हाईकोर्ट की स्थापना होती है। और जिस समय स्थापना होती है उस समय पूरे देश में यह 21वें क्रम में था। लेकिन वर्तमान में जो भारत में जो है 28 राज्य है, उनमें से जो है आपका 25 क्या है आपका उच्च न्यायालय है। ठीक है। और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है? अमरावती है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अभी जो आपको बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय की बात की जाए तो यह आपका कहाँ है? तो रांची जिला में है। और रांची जिला में भी एग्जैक्ट जगह की बात की जाए तो ये जो होता था आपका डोरंडा में। लेकिन कुछ दिनों से जो है ये शिफ्ट हो गया है, रांची जिला में ही है लेकिन ये जो है आपका धुरुआ में शिफ्ट हो गया है। और वहाँ पर मेरा मित्र काम करता है, कुछ काम होगा तो बोलिएगा, ठीक है? और आपको बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय से संबंधित और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर जो है कितने जजों की नियुक्ति हो सकती है या कितने जज हो सकते हैं, ठीक है? तो मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 25 कितना 25 जज की संख्या यहाँ पर हो सकती है। कहाँ पर? तो झारखंड उच्च न्यायालय पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या रखा गया था या रखा गया है? पहला है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा है प्रौद्योगिकी संस्थान भारत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम अब बदल गया है, अब उसका नाम हो गया है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। और ये कहाँ है? तो ये आपका है सिंदरी में। और सिंदरी कहाँ है? तो ये आपका धनबाद में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और यह जो है यह झारखंड का एकमात्र प्रौद्योगिकी महाविद्यालय है जो सरकारी प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाया जाता है। और शैक्षिक रूप से यहाँ संस्थान यह संस्थान जो है विनोबा भावे विश्वविद्यालय से संबंध है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए कहाँ है ये? धनबाद में है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 2012 ईस्वी में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? पहला है दीपिका कुमारी, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है मुकुंद नायक, चौथा है महेंद्र सिंह धोनी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुकुंद नायक को। लोक कला समिति और दैनिक जागरण द्वारा मुकुंद नायक को 2012 में जो है झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? मुकुंद नायक को। और मुकुंद नायक के बारे में बता दें तो यह क्या है? यह एक कलाकार हैं और वह एक लोक गायक हैं, गीतकार हैं, नर्तक भी हैं। ठीक है। और नायक जो हैं नागपुरी लोक नृत्य झूमर का भी प्रतिपादक हैं। और उन्हें जो है इस कला का क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए 2017 में कब? 2017 में भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की चौथी सबसे बड़ी पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। और इन्हें और भी पुरस्कार मिला है। इन्हें 2019 में, ठीक है, 2019 की बात की जाए तो 2019 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो है मुख्य रूप से सिमडेगा के रहने वाले हैं। कहाँ हैं? सिमडेगा के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में ये रांची जिला में रहते हैं। इतना आपको याद रखना है। और इस मुकुंद नायक को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का राजकुमार या प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। इतना आपको मुकुंद नायक के बारे में जानना ही होगा। चलिए
दीपिका कुमारी क्या है, ये झारखंड रांची की रातू की रहने वाली है और ये तीरंदाज है और इन्हें भी क्या है 2016 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। शिबू सोरेन तो क्या है झारखंड के महान व्यक्ति हैं, ठीक है? इनका वर्तमान में ही यानी कि 4 अगस्त, ठीक है? 4 अगस्त 2025 को दिल्ली में देहांत हो गया है। इन्हें ही लोग प्यार से दिसोम गुरु या गुरुजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? चलिए, महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता है, अक्खा इंडिया जानता है। ये महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें कैप्टन कूल या माही भी कहा जाता है। इनका जन्म रांची में हुआ है, लेकिन इनके पिता कहाँ के रहने वाले थे? तो इनके पिता उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ये कहता है कि झारखंड में विज्ञान शहर की स्थापना कहाँ किया गया है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है घाटशिला, चौथा है सरायकेला। तो विज्ञान शहर सुन के थोड़ा-सा कन्फ्यूजिया गए होंगे, तो आपको बता दें, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइंस सिटी। अब आपको सोचना आसान हो गया। तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है साइंस सिटी की स्थापना रांची में किया गया है। रांची में भी कहाँ? तो रांची में जो मोरहाबादी मैदान है, मोरहाबादी मैदान से अगले आगे अगर बढ़ते हैं बोड़िया रोड की ओर, तो कुछ ही दूरी में 1.5-2 किलोमीटर की दूरी में आपका क्या है, चिरौंदी नाम का स्थान है, वहीं पर आपका साइंस सिटी की स्थापना किया गया है, ठीक है? इसका उद्घाटन कब किया गया है? तो 29 नवंबर, ठीक है? 29 नवंबर आपका 2010 को उद्घाटन किया गया है और 2010 में कौन मुख्यमंत्री थे? तो माननीय श्री अर्जुन मुंडा उस समय के सीएम हुआ करते थे। इतना आपको याद रखना है। ये कहाँ है? आपका रांची में है। और रांची मेरी जान है, रांची मेरी राजधानी है, झारखंड की राजधानी है और यह 1899 में जिला बना है। और रांची को क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर कहा जाता है, झारखंड का शिमला भी कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है? इसे रांची को झरनों का शहर भी अर्थात सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि राजमहल की पहाड़ी से कौन सा झरना निकलता है? पहला है हिरनी, दूसरा है हुंडरू जलप्रपात, तीसरा है मोती झरा, चौथा है दसम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोती झरा। राजमहल की पहाड़ी से आपका मोती झरा जलप्रपात निकलता है और ये जो राजमहल की पहाड़ी है, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहाँ? साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। इतना आपको याद रखना है। और झारखंड का एकमात्र जिला जो है आपका साहेबगंज है, जहाँ से आपका क्या है, गंगा नदी बहती है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है? और राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है आपका कपास के लिए सबसे बेहतरीन होती है, ये भी आपको याद रखना है। और राजमहल को क्षेत्र को जो है झारखंड के इतिहास में कांकजोल का क्षेत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? कांकजोल का क्षेत्र कहा गया है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोतीझरा जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखिए दोस्तों, आज का मौसम जो है अनुकूल नहीं है। झारखंड में जो है बेमौसम बरसात हो रहा है सभी जिलों में, ठीक है? तो आज जो है हम कहाँ हैं? तो आज हम सरायकेला खरसावां में हैं, वहाँ भारी बारिश हो रही है। तो क्लास जो है बड़ा मुश्किल से ला रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। ये सब कुछ मेहनत आपके लिए किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि झारखंड के किस शहर में रॉक गार्डन है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, रांची में। रांची का जो है कांके शहर है, ठीक है? रांची के कांके शहर में जो आपका डैम है, उस डैम के किनारे ही आपका क्या है? रॉक गार्डन बना हुआ है और यह एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर आप शाम के समय जाते हैं, सूर्यास्त के समय जाते हैं, तो यहाँ जो इस रॉक गार्डन से जो दृश्य बनता है, वो काफ़ी मनोरम होता है। आप अपने सबसे करीबी मित्र के साथ वहाँ जा सकते हैं और उस मौसम का, उस जगह का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ये है आपका रांची में रॉक गार्डन है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। हम तो बहुत बार जा चुके हैं, मज़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि बोकारो जिले की औसत ऊंचाई कितनी है? पहला है 210 मीटर, दूसरा है 310 मीटर, तीसरा है 230 मीटर, चौथा है 120 मीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? औसत ऊंचाई मतलब ये समुद्र तल से ऊंचाई की बात हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 210 मीटर है। ठीक है? बोकारो जिले की जमीन से औसत ऊंचाई यानी कि समुद्र तल से कितनी है? 210 मीटर है। अब बोकारो के बारे में बताए थे, ये जो है 1991 में जिला बना है, ठीक है? और बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है क्योंकि बोकारो में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस के सहायता से किया गया है। कहाँ पर? तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि चतरा जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? पहला है 3706 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 2532 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 4332 वर्ग किलोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3706 वर्ग किलोमीटर। चतरा जिले की भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है? 3706 वर्ग किलोमीटर है। और चतरा झारखंड राज्य का सबसे छोटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। और चतरा को क्या कहा जाता है? चतरा को कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। और इस चतरा जिले की स्थापना कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका 29 मई। कब हुआ है? 29 मई 1991 को हुआ है। और चतरा जिला में 2 अनुमंडल है। क्या है? चतरा जिला में आपके 2 अनुमंडल हैं। कौन-कौन है? वो भी बताइए सर। तो बता देते हैं। एक हो जाएगा आपका चतरा और दूसरा हो जाएगा सिमरिया। सिमलिया या सिमरिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है? तो चतरा के बारे में इतना आपको याद रखना है। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ है। कौन है? पहला है रजरप्पा, दूसरा है बैजनाथ धाम, तीसरा है महाकालेश्वर, तीसरा है हप्पा मुनि। तो इसके बारे में हम बता चुके हैं तो ज़्यादा नहीं बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बैजनाथ धाम। बैजनाथ धाम एकमात्र ऐसा जगह है, ऐसा मंदिर है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ है। ठीक है? कितना? 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ दोनों ही एक साथ है। और ये कहाँ है? ये आपका देवघर जिला में है। ठीक है? और देवघर जिला में है और भगवान शिव का मंदिर है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? बाकी मंदिर के बारे में बताते हैं। रजरप्पा मंदिर, इसी को माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर कहते हैं, क्योंकि माँ काली का सिर कटा हुआ मंदिर यहीं पर है। और यह कहाँ है? ये आपका रामगढ़ जिला में है। और कहाँ पर है? किस नदी के किनारे है? तो दामोदर और भैरवी नदी के किनारे स्थित है। ये आपको याद रखना है। महामाया हप्पा मुनि ये कहाँ है? तो आपका गुमला जिला में। कहाँ है? तो गुमला जिला में। इतना आपको याद करते हुए चलना है। बाकी एक ही बात को कितना बोलेंगे? आप लोग भी सुन-सुन के बोर हो जाते हैं। लेकिन इससे आपको घाटा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को रिपीट दर रिपीट हम लोग जब सुनते हैं तो दिमाग में इस तरह से बस जाता है कि चाह के भी हम भूल नहीं पाते हैं। बस थोड़ा-सा वक़्त लगता है, लेकिन याद करने के लिए अच्छा है कोई चीज़ को रिपीट सुनना। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड झारखंड के किस जिले से गुजरती है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है धनबाद, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है सीओडी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीओडी दोनों, यानी कि धनबाद और गिरिडीह दोनों हो जाएगा। ठीक है? ग्रैंड ट्रंक रोड, इसी को जीटी रोड भी कहा जाता है। ठीक है? अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? तो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है? और ग्रैंड ट्रंक रोड कलकत्ता से पेशावर यानी पाकिस्तान और आगे काबुल तक लंबी है। ग्रैंड ट्रंक रोड झारखंड में जो है 3 जिलों से होकर गुजरती है। और वो 3 जिला कौन-कौन है? तो आपको बता दिए, एक हो जाएगा धनबाद, एक गिरिडीह और एक हो जाएगा आपका हजारीबाग। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जीटी रोड झारखंड में 3 जिलों से होके गुजरती है। इतना आपको याद रखना है। ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो आपके लिए लाए थे काफ़ी जहदोजहद के साथ। ठीक है? अनुकूल वातावरण नहीं रहने के बावजूद भी तो आप लोग क्या कीजिए कि क्लास को अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो अपने छोटे-बड़े भाई-बहनों को शेयर कर दीजिए। साथ ही जाने से पहले एक लाइक ज़रूर कीजिए। और किसी प्रकार का सुझाव या किसी प्रकार का बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 93 34 40 05 26 पर जो है मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।